पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। सीबीएसई और आरबीएसई 12वीं कक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब कॉलेजों में प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रदेश के करीब 300 सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से आज प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए दाखिले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही होंगे। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की शुरुआत 28 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। सीएम अशोक गहलोत के राजभवन घेराव के बयान पर भाजपा नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम के बयान पर बेनीवाल ने कहा कि सीएम गहलोत राजभवन घेराव की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हमने आह्वान कर दिया तो जनता गहलोत को अपदस्थ करने के लिए सड़कों पर आ जाएगी। बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन और राज्यपाल को लेकर संसदीय परंपराओं के विपरीत बयान दिए हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम में अभी तक खुलकर अपने पत्ते नहीं खोलने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती नजर आई। माकपा के राज्य सचिव अमरा राम द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। पार्टी के राज्य सचिव अमरा राम ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा कैबिनेट के फैसले को नहीं मानना संविधान के खिलाफ है। राजस्थान में बने एक सिस्टम के चलते झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर और जालोर जिले में तीव्र मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच लड़ाई के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। अदालत में लड़ी जा रही यह सियासी जंग लंबी चलेगी। अशोक गहलोत अब विधानसभा सत्र के जरिए अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि गहलोत राजभवन के घेराव पर उतर आए। गहलोत और उनके रणनीतिकार मानते हैं कि अदालत में यह लड़ाई लंबी चलेगी। गहलोत अब विधानसभा के अंदर अपनी बहुमत साबित कर अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। विधानसभा में बहुमत साबित करने से गहलोत के एक साथ दो फायदे हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द सत्र बुलाया जाए। विधानसभा में बहुमत साबित करने से पायलट और उनके समर्थकों का यह दावा गलत साबित हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में है, पर इससे ज्यादा बड़ा फायदा यह होगा कि मुख्यमंत्री को अपने समर्थकों को होटल में संभाल कर नहीं रखना पड़ेगा। गहलोत के पास फिलहाल बहुमत है। गहलोत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे में वह जानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इसे संभाल कर रखना मुश्किल है। अलवर शहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए अब सप्ताह में हर सोमवार को बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अवकाश रहेगा। शेष दिनों में शहर के बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे, लेकिन पूर्व में जारी आदेश के तहत इस सप्ताह शनिवार व रविवार को बाजार बंद रहेंगे। राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछेगा। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1983 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PMGSY के तीसरे चरण में दूसरे बैच के तहत प्रदेश में 374 सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृति जारी की है। राजस्थान की सरकार गिराने के आरोप के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक और मुसीबत में पड़ते नजर आ रही हैं। दरअसल शेखावत पर अब राजस्थान के बहुचर्चित संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर जयपुर की ADJ कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो टेप सामने आने के बाद से कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो आवाज ऑडियो टेप में सुनाई दे रहा है उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ही आवाज है। वहीं इसे लेकर शेखावत को SOG की ओर से नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए शेखावत ऑडियो की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जोधपुर पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह यादव ने पुलिस स्टेशन नागौरी गेट में क्षेत्र के सभी पार्षद व CLG सदस्यों की बैठक ली और रोकथाम के लिए जिम्मेदारी सौंपी। DCP ने सभी को चेताया कि संक्रमण नहीं रोका तो फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं।
थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि कोरोना के मामले पर रोकथाम व आमजन को जागरूक करने के लिए पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने सभी पार्षदों व सीएलजी सदस्यों की बैठक ली और कोरोना संक्रमित होम क्वारंटीन व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। डीसीपी ने कहा कि होम क्वारंटीन संक्रमित परिजन व पड़ोसियों को घरों से बाहर न निकलने देने को पाबंद किया। संक्रमण बढ़ता रहा तो एक बार फिर लॉकडाउन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जोधपुर में पारिवारिक सदस्य के संक्रमित होने के बाद होम क्वारंटीन करवाने के बावजूद घरों से बाहर घूमने पर 3 व्यक्तियों को शुक्रवार को भारी पड़ गया। सूरसागर थाने में एक और देवनगर थाने में पिता व पुत्र के खिलाफ महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई। पाली में बागड़ अस्पताल की अव्यवस्था एक बार फिर सामने आई। शहर की इंदिरा कॉलोनी निवासी एक जने की मौत होने के बाद कोरोना का टेस्ट करवाया गया। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मृतक के परिजनों को सुबह से शाम तक मोर्चरी के बाहर धूप में बैठकर एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा ताकि उसका अंतिम संस्कार करवाया जा सके। शहर के इंदिरा कॉलोनी निवासी एक युवक ने गुरुवार को फांसी लगा ली थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालयाध्यक्ष समीक्षा परीक्षा सभी संभाग मुख्यालय पर करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग 2 अगस्त को पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालयाध्यक्ष परीक्षा करवाएगा। यह परीक्षाएं सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे होगी। पूर्व में दोनों परीक्षाएं अजमेर जिला मुख्यालय पर कराने का फैसला लिया गया था। अब आयोग ने अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग मुख्यालय पर परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति में 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को प्रति परिवार 1000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 2 दिन पूर्व कैबिनेट स्तर पर हुए निर्णय को त्वरित गति से क्रियान्वित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए 351 करोड़ रुपए RISL और जिला कलेक्टरों के खातों में हस्तांतरित कर दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।